फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में डॉक्टरों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर अचानक ओपीडी में हड़ताल कर दी, जिसके चलते अस्पताल में दवाई लेने आए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं हड़ताल कर रहे डॉक्टरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द संतोषजनक जवाब नहीं आया तो वह आने वाली 14 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ओपीडी में मरीजों को देखना छोड़ आज अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे यह फरीदाबाद सिविल अस्पताल बादशाह खान के डॉक्टर हैं, जो अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और अपनी मांगों को अपने और मरीजों के हित में जायज बता रहे हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है आज की हड़ताल को लेकर और क्या मांगे हैं डॉक्टरों की। वहीं डॉक्टर अपनी हड़ताल और हड़ताल को भले ही जायज बता रहे हों, लेकिन आज अचानक हुई इस हड़ताल के चलते अस्पताल में दवाई लेने के लिए आए मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और मरीज हड़ताल को लेकर काफ़ी नाराज दिखे। वहीं आज हुई हड़ताल के बाद ओपीडी की कमान संभालने का बीड़ा आज अस्पताल की पीएमओ और फरीदाबाद के सिविल सर्जन सहित कुछ अन्य डॉक्टरों ने भी उठाया, जो इस हड़ताल में शामिल नहीं थे। इस मौके पर सिविल सर्जन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हड़ताल के चलते अस्पताल में दवाई लेने आए मरीजों को असुविधा ना हो, इसके लिए वह अस्पताल की पीएमओ सहित कुछ डॉक्टर ओपीडी देख रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि आज जो भी डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, उनकी गैरहाजिरी लगाई जाएगी। सिविल सर्जन ओपीडी में क्या वजह है? आज हमारी SCMS एसोसिएशन ने आह्वान किया था स्ट्राइक का। आज के दिन वो ओपीडी सेवाएं देने से मना किया था, बाकी सारी सेवाएं वो दे रहे हैं। इमरजेंसी हमारी चल रही है, पोस्टमार्टम हमारी चल रही हैं और MLC वालों के अल्ट्रासाउंड भी हो रहे हैं। लेकिन इसको देखते हुए आज मैंने उन्हीं सभी से, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी डॉक्टर अलावत और मान सिंह से रिक्वेस्ट करी कि वो ओपीडी में बैठे और मरीजों को इस कोविड के टाइम पे परेशान ना होने दें। उन्होंने हमारी बात को पूरी तरह से नहीं माना, तो हमने जो भी हमारे कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर बीना, डॉक्टर रंगा, ENT की एक डॉक्टर हैं और डेंटल सर्जन हैं, वो सभी ओपीडी में बैठ के ओपीडी रन कर रहे हैं। इसके अलावा पीएमओ मैडम और मैंने भी ओपीडी के अंदर मरीज़ देखे, जिससे कि लोगों को कोई परेशानी ना हो और लोग परेशान ना हों। हमारी ओपीडी आप भी देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से चली है और किसी भी तरह की परेशानी हमने लोगों को होने नहीं दी है। इसी वजह से मैं आज ओपीडी में बैठ रहा हूँ। सर, हमें भी ज़्यादातर मरीज मिले जो काफ़ी परेशान नजर आए कि खाली हाथ लौट गए। जिन डॉक्टर से मिलना था वो नहीं मिल पाए। अचानक हड़ताल, कोई नोटिस नहीं दिया? अचानक हड़ताल नहीं है, ये कई दिनों से वो डॉक्टर शौकत बताएंगे इस बारे में अचानक है या नहीं। मैं तो इस स्ट्राइक के अगेंस्ट में हूँ। कोविड टाइम के अंदर इस तरह की स्ट्राइक उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो कर रहे हैं, तो इसका जवाब डॉक्टर शौकत जो हमारी स्टेट SCMS एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, साथ में डॉक्टर अलावत और डॉक्टर मान सिंह जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो इस बारे में ज़्यादा बताएंगे। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने तो उनसे रिक्वेस्ट भी करा है कि जल्दी से जल्दी ओपीडी में बैठें और मरीज को किसी भी तरह की परेशानी ना होने दें। जो भी मांगे हैं कितनी जायज़ हैं? मांगे उन्होंने जो रखी है इसके बारे में भी वही बताएंगे, वही इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं जिन्होंने ये मांगे रख रखी है। मैं तो लोगों को असुविधा ना हो इस तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा है इस टाइम के अंदर, जबकि कोविड के इतने ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं। कल भी हमारे 1071 मरीज़ कोविड के आए हैं और टोटल लगभग 3900 के करीब मरीज़ हमारे एक्टिव हो गए हैं। तो मेरा ध्यान अभी उनकी सेवा करने में और उनको बचाने में है। सर, जो डॉक्टर हड़ताल में शामिल हुए उनकी गैरहाजिरी लगाई जाएगी या? उन्हीं सभी की एब्सेंट भेजी गई है। जो भी डॉक्टर, किसी की भी CL नहीं भेजी गई है, क्योंकि CL पहले ही हमारे महानिदेशक ने बंद करी हुई है। तो हम वैसे ही किसी को CL नहीं दे रहे हैं। यदि किसी ने CL भेजी है तो हमने उनको एब्सेंट ही कंसिडर करा है और एब्सेंट की रिपोर्ट ही। सर, नाम बता दीजिए पहले आप। डॉक्टर राजेश चौकन, डिप्टी CMO फरीदाबाद, जनरल सेक्रेटरी SCMS सर, एसोसिएशन। आज अचानक हड़ताल, ओपीडी बंद, क्या वजह? नहीं, अचानक नहीं। देखिए, ये पिछले सितंबर से हम बार बार सरकार से कह रहे हैं, अचानक नहीं है। हमने सितंबर में भी कहा था, फिर अक्टूबर में, दिसंबर में भी हमारी सरकार से कई बार वार्ता हुई। दिसंबर में भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्टेट कार्यकारिणी से बातचीत की थी और उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि मैं दिसंबर तक आपकी सारी उचित मांगे हैं पूरी करवाऊंगा। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बिल्कुल एक दिन में ही सभी फाइलें अपने ऑफिस से पास कर दी थी
लेकिन अभी तक भी वो आगे अटकी हुई हैं और ये आम जनता के लिए है सारी की सारी, क्योंकि इन सभी से आम जनता का फ़ायदा होना है। हमारे विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सक आएंगे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा विशेषज्ञ चिकित्सक होंगे, तो उससे आम पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा। इसीलिए हम सरकार से हम हड़ताल पे नहीं जाना चाहते। हम तो बार बार सरकार से इसीलिए कह रहे हैं कि आप ये उचित मांगे हैं जिनसे आम जनता का लाभ होना है। क्या मांगे हैं सर? देखिए, मांगे जैसे हमारी पीजी पॉलिसी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है, उससे क्या है कि 40% सीटें हमारी इन सर्विस कैंडिडेट की हो जाएंगी, जिससे हर साल 60 से 70 स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग को मिलेंगे, जो कि पहले भी होता था। तो उसमें ऐसी कोई ज़्यादा वो नहीं है। दूसरा, वो चीज़ होने से नए MBBS भी ज़्यादा ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि 4 साल बाद मैं स्पेशलिस्ट में मेरा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, डायरेक्ट SMO है, क्योंकि स्पेशलिस्ट से डायरेक्ट SMO बन के एडमिनिस्ट्रेटिव काम में चला जाता है, उसकी स्पेशलिटी सेवाएं बंद हो जाती हैं। दूसरा, प्रमोशन नहीं हो पाती। जैसे आपको पता है, अपने डॉक्टर दिनेश रंगा हैं, वो चिकित्सा अधिकारी से ही रिटायर हो गए इसी वजह से। तो वो है कि आप डायरेक्ट SMO भर्ती ना करके जो ऑलरेडी मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे आप प्रमोट कीजिए। तीसरा हमारा ये है कि स्पेशलिस्ट कैडर बनाइए, और जो वेतनमान है जो 2019 में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग को मान लिया था कि हम वेतनमान बिहार, दिल्ली की तर्ज पे देंगे, जो कि उन्होंने कर भी दिया था, लेकिन अभी तक वित्त विभाग में वो पेंडिंग है 2019 से। अभी क्या स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य मंत्री से कोई बात हो पाई है या और किसी उच्च अधिकारी से बात हो पाई है इन मांगों को लेकर के? क्या आश्वासन मिला है? नहीं, आज तो हमारी कोई बात नहीं हुई। कल हमारे को बुलाया था ACS फाइनेंस ने, लेकिन जैसे ही हम चंडीगढ़ पहुंचने को हुए तो मैसेज आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मीटिंग कैंसिल की जाती है। तो आज जो पेशेंट आ रहे हैं उन्हें सेवाएं कैसे मिल पा रही है? क्या क्या? देखिए, इमरजेंसी सेवाएं हमारी सारी चालू हैं, कोविड से रिलेटेड सारी सेवाएं हमारी चालू हैं, चाहे वो सैम्पलिंग है, चाहे इम्यूनाइजेशन है, चाहे कोई कोविड का मरीज आता है तो हम उसको भी देखेंगे। हमने केवल आंशिक रूप से OPD की सेवाएं ही स्थगित की है। एक दिन की हड़ताल है केवल आज की, कल और परसों OPD सामान्य रूप से चलेंगी। फिर भी सरकार नहीं मानी तो 14 से संपूर्ण बंद कहा हुआ है। संपूर्ण बंद। हाँ जी, हाँ। थैंक यू सर। आज हड़ताल है OPD की, किन मांगों को लेकर हड़ताल की गई है और क्या कोई बात हो पाई है स्वास्थ्य मंत्री या किसी सीनियर अधिकारी से? हमारी कई बार पहले भी हमने इंटीमेशन दिया था, स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था, और वो चाहते भी हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत जेन्युइन मांगे हैं, कोई ऐसी भी नहीं है और पब्लिक हित में है, जनहित में है। इन सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरकार को ये बहुत पहले अपने आप दे देनी चाहिए थी, लेकिन किन कारणों से क्या इससे वो है कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वैसे कहते हैं कि हरियाणा हमारा नंबर 1 पे है। अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो इनको भी ज़रूरी है कि पहले नंबर पे लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें, हमारा स्पेशलिस्ट कैडर की बात है, इससे जनता के लिए बहुत फ़ायदा होगा कि स्पेशलिस्ट, आज अगर कोई स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए तो आपको PGI चंडीगढ़ और PGI रोहतक जाना पड़ेगा। इस पब्लिक को बहुत फ़ायदा होने वाला है इन चीज़ों से। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र सरकार आंख मींच रही है। इसके अलावा डायरेक्ट SMO वाली है, उसमें भी कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट को लेते हैं डायरेक्ट, कोई अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों को। जो आदमी 20 साल से कितने डॉक्टरों ने इस कोरोना में जान गंवा दी, उनको भी अनदेखी करके किसी अपने रिश्तेदार को, जानकार को डायरेक्ट SMO बना देते हैं। उसमें भी स्पेशलिस्ट होता है, उसमें भी जनता का नुकसान है, क्योंकि जनता को वो पेशेंट नहीं देखता, वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड में चला जाता है। तो इन सब चीज़ों को, और तीसरी जो मांग थी हमारी PG पॉलिसी की थी, उसमें भी कहीं ना कहीं जनता को स्पेशलिस्ट ज़्यादा होने की उम्मीद है। 40% वो ऑलरेडी हाई कोर्ट ने भी दे दिया है, वो हो जाना है। बाकी ये है कि इनको समय रहते हुए, अगर कहीं ना कहीं मोदी जी वैसे कहते हैं कि भाई डॉक्टर भगवान है, इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया और जेन्युइन इसमें कोई कमी भी नहीं है। हरियाणा में अगर हम बात करें, हरियाणा का बहुत अच्छा काम भी रहा, हरियाणा में भी फरीदाबाद का उससे भी अच्छा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की अनदेखी करके कितने डॉक्टरों ने जान गंवा दी, वो बेचारे SMO भी नहीं बन पाए, और एक किसी डायरेक्ट किसी को ले लेते हैं, उससे जनता को तो नुकसान ही नुकसान है। इधर स्पेशलिस्ट कैडर अगर बनाते तो जनता को दूर ना भटकना पड़े। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में सरकार को पता नहीं क्यों सो रही है, सरकार को जाग जाना चाहिए। ये इंटीमेशन है, और नहीं तो डॉक्टरों को तो मजबूरी है सड़क पे उतरना। आज OPD बंद करी है,
2 दिन बाद ये सारी सुविधाएं बंद करने को मजबूर होंगे। धन्यवाद। तो आए हैं देखें और हम दवाई कार्ड बनवा रहे हमारा नाम क्या है कार्ड आपका? अनार देवी कहाँ से आए हो? 3 नंबर नेहरू कॉलोनी से मिली दवाई? न कच्ची ना मिलो ना दवाई ना भाई ना कार्ड ना बाट कार्ड भी ना बनाया? हम्म। क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे वो डॉक्टर ने ना आए हाँ। कह रहा मैं दवाई देंगे तो डॉक्टर ना आए मैंने बेटा बनाया था हमारा कार्ड क्या डॉक्टर ना आए तो मैं दवाई देंगे तो बताओ ऐसे बोल रहे हैं मैं दवाई देंगे तो बात भी सही से नहीं हैं? करते। अब बीमार आदमी अब तुम दवाई देंगे कार्ड नहीं बने तो हम कहाँ से बताओ दवाई लेंगे यहाँ से इतनी दूर से 100 रुपया तो खर्च करके आए इतनी दूर से दवाई बता भी नहीं मिली। कछु ना मिलो ना दवाई ना भाई काटू ना मना जी पन्नी ले जा रहे हैं लौट आएंगे फिर 50 रुपया देंगे फिर घर पहुँचेंगे भूखे प्यासे सुबह के आए ठीक ना दवाई ना मिली ना कछु ना मिला ना काट कल फिर यहाँ 50 रुपया लगाए गए 50 तक के बचाओ उसको टेम्पू वाले तन पैसा ले रहे नहीं कहा पोए तो कहाँ से कहीं दे देगा ठीक है। हम्म। क्या नाम है? शहनाज शर्मा जी कहाँ से आए हैं आप? हम एसी नगर से आए हैं। दवाई मिली? नहीं दवाई नहीं ये कह रहे डॉक्टर ही नहीं है पर्ची ही नहीं बनी? पर्ची नहीं बनी भैया आज मेरी। किसी की पर्ची नहीं बना रहे लोग। हाँ कह रहे डॉक्टर ही नहीं अभी अंदर देख के आई हूँ तो कह रहे कोई से डॉक्टर सिर्फ 9 नंबर कमरे में है डॉक्टर हड़ताल और है 8 आज? नंबर ये भी नहीं पता भैया हड़ताल है कि नहीं आज है। हड़ताल है, अचानक हुई हड़ताल से आपको परेशानी हुई कि नहीं? भैया परेशानी तो बहुत हुई मेरे तो चला नहीं जा रहा पैरों में इतना दर्द हो रहा पैर सूज रहे मेरे तो तो। पहले जानकारी थी आप लोगों को? नहीं मुझे नहीं जानकारी थी अगर जानकारी होती तो भैया तो मैं आती नहीं मैं इसलिए भाई, क्या नाम है आपका? अमरदेव शास्त्री। शास्त्री जी दवाई लेने आए थे, दवाई लेने आता जी बच्ची को खुजली है पर्ची नहीं बना रही मैडम क्या कह रहे हैं? यूँ कि जी डॉक्टर स्ट्राइक पे है डॉक्टर स्ट्राइक पे है। जी। वजह बताइए कोई? नहीं कुछ नहीं बताई तो अचानक वो बात ही नहीं कर रही उल्टी बोल रही है वो। अच्छा, हाँ तो अचानक हड़ताल से कितनी परेशानी हुई? परेशानी है रात को सो नहीं पा रही बच्ची अब दवा मिल नहीं रही। और कहाँ से आए हैं? मैं उधर केडी पुल से आया हूँ दोबारा आना पड़ेगा फिर? दोबारा आना पड़ेगा छुट्टी की आज। छुट्टी के पैसे गए और हाँ तो अचानक हड़ताल से क्या कहेंगे? अचानक परेशानी है जी अब देखो ये बच्चा है वो पूरी रात खुजली से सो नहीं पाता खुजाते परेशान रहता अब ऐसे किसी दवा दे नहीं सकते लेकर के क्या करें मजबूरी में। हाँ अब ये सीधे मुंह बात करके राजी नहीं अगर इनसे कहें तो कोई नोटिस ये तो लगाया वैसे यहाँ पर? कहीं कुछ भी नहीं लग रहा है नोटिस भी नहीं लगाया? कोई नोटिस लाइन में नहीं। लग रहे हैं आप? हाँ बड़ी सबको परेशानी हो रही है आ रहे हैं वापस जा रहे हैं संतोषजनक जवाब भी नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगत सिंह है भाई। भगत सिंह कहाँ से आए हो आप? मैं नंगला से आया हूँ। क्या कर रहे हैं? दवाई लेने आए थे? ये मेरे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था तो मैं कुत्ते के टीके लगवाना आया कह रहे हैं कि डॉक्टर ही नहीं है। अच्छा, डॉक्टर क्या हड़ताल है? अब ये तो उन्होंने बताया नहीं जी कि हड़ताल है कि नहीं है। बाकी ये गलत तरीका है ना कि जब कोई छुट्टी थोड़ी है आज की डॉक्टर क्यों नहीं है। अचानक अब हड़ताल? ऐसे तो एक बात है हम अपने मजदूर आदमी हम अपनी मजदूरी छोड़ के यहाँ आए कि चलो टीका लग जाएगा 2 पैसे बच जाएंगे हमारे। अब ये डॉक्टर नहीं है तो हमारे तो वो जो छुट्टी करी थी वो बेकार गई ना। तो बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है इस प्रकार से, तो मान लो टीका नहीं लगा हाँ तो टीका बिल्कुल हो सकता है प्राइवेट लगवाना पड़ेगा प्राइवेट लगवाना पड़ेगा। बिल्कुल क्या तो करेंगे। इस तरह से अचानक हड़ताल क्या ठीक मानते हैं? नहीं गलत है ना ये तो गलत तो गलत ही है जी। स्ट्राइक हुई है डॉक्टरों की और आज आप ओपीडी में बैठे हैं किस लिए क्या चीज़? डॉक्टर्स ने जो स्ट्राइक कर दी उसके लिए हमने उनको बोला है कि ऐसे कोविड पैंडेमिक चलते के बीच में इनको स्ट्राइक नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल अनुचित है। उनको मैंने पूरा कन्विंस सीएमओ साहब के साथ मिलकर हम दोनों ने कन्विंस कराने की पूरी कोशिश करी है ताकि वो वापस ओपीडी में आए। कुछ डॉक्टर्स ओपीडी में आ भी चुके हैं। ठीक है, अब ये वाला एक कराना है। मरीजों की भीड़ को देखते हुए मैंने भी थोड़ा पेशेंट्स को देखना जरूरी समझा ताकि पेशेंट्स को कोई असुविधा ना हो। अब ये डॉक्टर जो स्ट्राइक पे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको पहले नहीं पता था कि ये स्ट्राइक पे जा रहे हैं? मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, ये मुझे आज ही पता चला और इसके लिए फिर मैंने अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए हैं। तो अब इनके खिलाफ क्या एक्शन होगा जो डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं? देखिए अभी तो हमने इनको कन्विंस कराया है कि करें, नहीं तो हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। इनको एब्सेंट भी समझा जा सकता है, सैलरी इनकी कट सकती है और भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। थैंक यू।